लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में एक बूढ़े आदमी रहते थे, विश्वनाथ शर्मा। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में गहराई, लेकिन मुस्कुराहट बिल्कुल बच्चे जैसी। हर सुबह वो एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठते, अखबार मंगवाते और वहाँ बैठने वालों को जिंदगी के सबक सुनाते। लोग उन्हें बस एक अकेला बूढ़ा आदमी समझते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके पीछे एक पूरी कहानी छुपी है। एक ऐसी कहानी जिसमें हार है, तकलीफ है और एक न टूटने वाली उम्मीद है। पहले विश्वनाथ एक बड़े बिजनेस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे। नाम, पैसा, इज्जत सब कुछ था। एक समय था जब लखनऊ की बड़ी बड़ी महफिलें उनके बिना अधूरी लगती थी, लेकिन जिंदगी कभी कभी एक पल में सब कुछ छीन लेती है। एक फ्रॉड केस में बिना किसी गलती के फंसाए गए, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया और परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। पूरा साम्राज्य ढह गया, बैंक अकाउंट्स सीज हो गए और घर नीलामी में चला गया। विश्वनाथ ने सब कुछ खो दिया, पैसा, रुतबा और अपने करीबी लोग। एक रात लखनऊ के रेलवे स्टेशन के कोने में बैठे थे, एक पुरानी शॉल में लिपटे हुए, सर्दी से कांपते हाथों में एक डायरी थी। उसी डायरी में उनके सपने और कुछ पुरानी यादें दर्ज थीं। तभी एक छोटी सी लड़की जो पेपर बेच रही थी उनके पास आई और बोली, दादू आप भी हमारे जैसे लगते हो। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो विश्वनाथ के दिल को छू गया। उन्हें पहली बार लगा शायद जिंदगी खत्म नहीं हुई, बस रास्ता बदल गया है। शुरू में उन्होंने सोचा अब क्या बचा है, इस उम्र में नए सिरे से शुरू करने का क्या मतलब। लेकिन वो छोटी बच्ची हर दिन आती और नए सपने सुनाती। दादू मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन आप फिर से बिजनेस शुरू करो, आप ही तो हीरो हो ना। एक दिन उन्होंने अपने पुराने दोस्त करीम भाई से मिलने का फैसला किया, जो एक छोटी सी बेकरी चलाते थे। करीम भाई बोले, तेरे अंदर अभी भी वो चिंगारी बाकी है विश्व, याद है तेरी वो हर्बल टॉफी वाली रेसिपी। विश्वनाथ को एक पुरानी याद चमक गई, एक खास टॉफी जो उन्होंने कभी बनाई थी। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की, खुद टॉफी बनाई, सड़क किनारे एक छोटी सी स्टॉल लगाई। लोग हंसते थे, इतने बड़े आदमी अब सड़क पर सामान बेच रहे हैं। लेकिन विश्वनाथ सिर्फ मुस्कुराते। दिल से तो बहुत पहले टूट चुके थे, पर आत्मा अब भी जिंदा थी। एक छोटी सी फैक्ट्री सेट की, कुछ युवा छात्रों को नौकरी दी और लोकल मार्केट में टाई अप किया। लोग आने लगे और टॉफी का स्वाद फैलने लगा। एक नया ब्रांड शुरू हुआ, मुस्कान स्वीट्स टैगलाइन थी, जो जिंदगी के कड़वे पलों में भी मीठा छोड़ जाए। एक दिन फैक्ट्री में आग लग गई, इंश्योरेंस नहीं था, पूरा स्टॉक जल गया। लोग बोले बस कर दो, अब ऊपर वाले का इशारा है। लेकिन वही छोटी बच्ची आई और बोली, दादू एक बार फिर से बनाते हैं। उसकी आंखों में जो भरोसा था वही विश्वनाथ की ताकत बन गया। एक साल बाद मुस्कान स्वीट्स लखनऊ के टॉप 10 होममेड ब्रांड्स में शामिल हो गया। न्यूज चैनलों ने इंटरव्यू लिया। एक पत्रकार ने पूछा, इतनी मुश्किलों के बाद भी आप मुस्कुराते कैसे रहे? विश्वनाथ ने मुस्कुराकर कहा, टूट के भी जो मुस्कुराए वही असली हीरो होता है। जिंदगी सबको गिराती है, लेकिन जीत उसी की होती है जो दोबारा उठता है। आज भी विश्वनाथ छोटे व्यापारियों की मदद करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। उनका ब्रांड अब स्ट्रीट बच्चों की शिक्षा में योगदान देता है और रेलवे स्टेशन के उस कोने में अब वह लड़की चाय नहीं बेचती, वो स्कूल जाती है। मोरल, जिंदगी का असली हीरो वही होता है जो अंदर से टूट जाने के बाद भी मुस्कुराना न छोड़े। हर हार के बाद एक नई जीत छुपी होती है, बस रुकना नहीं चाहिए। कभी हार मत मानो।